क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है एक्सरसाइज 6.3 का। इसके हम पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे tan of theta equal to 1/2 जो कि यहाँ पे देखेंगे tan theta equal to 1/2 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो यहाँ हम इसके क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब उसने हमें tan की वैल्यू दी है 1/2। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होती है, यहाँ हम एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनाएंगे। ये हमारी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये 1/2 जो है tan है, तो ये 1 होगी। परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है tan। तो यहाँ पे tan की वैल्यू 1/2 ये आ गई हमारे पास 1/2। अब हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज को जो है फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास है 1, बी हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 2 ज़र 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल आ गया। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एच इधर ही रहेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज ये और स्क्वायरिंग इस पर हम स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 5, यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5। अब हमने बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे हो गया कॉट थीटा, टेन थीटा उसने हमें दिया हुआ है। कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। अगर ये 1/2 है तो ये 2/1 यानी इक्वल टू 2 पे आएगा, क्योंकि 1 जो है नीचे आ जाए तो ऊपर वाली ही वैल्यू आती है। तो ये आ गया हमारे पास कॉट, टेन और कॉट दोनों हो गए। अब साइन और कॉस जो है वो मालूम कर लेते हैं। साइन थीटा जो है 1/√5 के आएगा, 1/√5। उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा होगा 2/√5। इसके बाद है हमारे पास कोसिकेंट थीटा हमारे पास हो जाएगा √5 के इक्वल। कोसिकेंट जो है आपको पता है 1/sin के इक्वल होता है, और अगर 1/sin किया जाए तो √5 अकेला रह जाता है। और हमारे पास सिकेंट थीटा रह गया है, सिकेंट थीटा। तो सिकेंट थीटा 1/cos थीटा का इक्वल होता है, यानी ये इसका रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है। तो ये आ जाएगा √5/2। साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा का, और टेन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा पे। ये चीज़ें याद रखनी है, इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास सेकंड थीटा इक्वल टू 3। अब उसने हमें सेकंड थीटा 3 के इक्वल दिया है, और यही हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे जो है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनाएंगे। अब सेकंड की वैल्यू जो है उसने हमें दी हुई है, तो सेकंड की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल दिया है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, 1 3 की वैल्यू 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये सेकेंड है हमारा, ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस जो है वो हमारी सेकेंड थीटा के इक्वल होती है, सेकेंड के इक्वल होती है। तो 3 और यहाँ हम 1 लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए h² इक्वल टू, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर जो है लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस बेस 1 का स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 3 = 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। पी स्क्वायर जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब यहाँ ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 8। अब इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और डॉट 2 बन जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट से, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, तो सेकेंड की वैल्यू पी की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये स्क्वायरिंग ख़त्म होने से बाहर आ गया और ये स्क्वायरिंग इसकी ख़त्म नहीं हुई, ये अंदर ही है। तो ये हमारे पास, ये आपको आसान करके बताया है कि हम इस तरह से इसको शॉर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है सेकेंड की, ये है हमारी मतलब परपेंडिकुलर की ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हम इसको परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे 2√2। अब बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड था, ये ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/cos के इक्वल होता है सेकेंड थीटा, तो cos की वैल्यू निकाल लेंगे, cos थीटा। अगर ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अब साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा जो है हमारे पास ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 2/2/3। ये साइन की वैल्यू आ गई। अब हम कोसेकेंड की निकालते हैं, ये इसका उलट होगी, साइन का उलट होगी कोसेकेंड, तो ये आ जाएगा 3/2√2। फिर उसके बाद हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट की, तो ये हमारे पास आएगी 1/2√2। अब टेन की निकालते हैं। टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, अगर 2√2 आई है तो टेन की आएगी 2√2। ये बाकी जो है रिमेनिंग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। अब हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमें दिया हुआ है cot √3/2, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम इसको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेम उसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल हमने एक बनानी है, एक ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे थीटा, ये हमारा 90 डिग्री का,
अब उसने हमें जो है √3/2 जो है दिया है। अच्छा जी, कॉर्ड जो है वो हमारे पास होता है, पहले इसको वैल्यू दे देते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड इक्वल होता है हमारे पास √3/2 है बेस ओवर परपेंडिकुलर के, बेस ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है कॉट। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास दोनों जो है, पी भी मौजूद है और बी भी है, हाइपोटेन्यूज ही हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पी की वैल्यू √2 स्क्वायर रूट 2 जो है वो लिखेंगे, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। इसका स्केल लेंगे, स्केल से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास रहेगा 2 + 3। तो ये एच स्क्वायर के इक्वल है। हमें तो सिंपल एच की वैल्यू चाहिए, तो हम स्केयरिंग जो है इधर लिख देंगे, 2 + 3 = 5 हो जाएगा। एच की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गई है। अब हमने बाकी अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो मालूम करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कॉट है तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, इसी का रेसिप्रोकल टेन होता है। ये उसने हमें दिया है √3/2 है, तो ये आ जाएगा 2/√3। ये हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने साइन, कॉस, कोसेकेंट और सेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन की आ जाएगी हमारे पास 2/√5, ये आ जाएगी हमारे पास √2 ये हमारा साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 2/5। सब पे स्क्वायर रूट है। उसके बाद हम जो है वो कॉस की फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा √3/√5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं साइन कॉस टेन। अब कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट जो है 1/sin के इक्वल होता है, इसका रेसिप्रोकल है, इसको उलट करके लिख लें। ये 2/5 है तो इसको हम 5/2 लिख देंगे स्क्वायर रूट में। अब जो है सेकेंट है, सेकेंट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है यानी इसका उलट होता है। ये हमारे पास 3/5 है, हम इसको 5/3 स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो ये हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं।